स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। 14 राज्यों की 29 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों के आज नतीजे आने वाले हैं। अब तक के जो रुझान आए हैं उस पर हम बात करेंगे। रुझान बीजेपी को टेंशन दे सकते हैं क्योंकि हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और ये नतीजे वाकई काफी अहम भूमिका निभा सकते हैं। और अब जो रुझान आ रहे हैं, अब तक की जो अपडेट है इलेक्शन कमीशन की, वो ये है कि रुझानों में कई जगह पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें से एक पश्चिम बंगाल भी है। हम कई राज्यों का यहां पर जिक्र करेंगे और बताएंगे कि कितने राज्यों में कितनी सीटों पर उपचुनाव विधानसभा के हो रहे हैं और लोकसभा के हो रहे हैं और उनमें अभी तक की स्थिति, अभी तक की जो अपडेट है वो क्या है। आप सबसे पहले हम ले चलते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। पश्चिम बंगाल में 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो अपडेट है वो साफ साफ बीजेपी के लिए टेंशन का सबब बनती हुई दिखाई दे रही है। चारों सीटों पर तृणमूल कांग्रेस जो है वो आगे चल रही है, यानी एक भी सीट पर भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है वो लीड रोल में नहीं है। चारों सीटों पर बढ़त बनाए हुए है वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस। और इसके अलावा राजस्थान में 2 सीटों पर बाई इलेक्शन हुए, दोनों सीटों की गिनती हो रही है और दोनों ही सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट लीड रोल में नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र में 1 सीट पर विधानसभा चुनाव है और उसकी मतगणना में भी कांग्रेस का कैंडिडेट आगे चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि ये 3 राज्य यानी बंगाल, राजस्थान और महाराष्ट्र में कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट आगे नहीं है। इसके अलावा कर्नाटका में 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है, यानी अभी तक जो 3 राज्य मैंने गिनाए उनमें बीजेपी का कैंडिडेट आगे नहीं है। और अब कर्नाटका में 2 सीटों पर विधानसभा चुनाव है, जिसमें 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट आगे चल रहा है और दूसरी सीट पर कांग्रेस का कैंडिडेट आगे चल रहा है। तो 1 सीट पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस आगे है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों की आज जो है काउंटिंग हो रही है, जिसमें से 2 पर कांग्रेस का कैंडिडेट आगे है और 1 पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जो है वो आगे चल रहा है। इसके अलावा बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव के आने के बाद काफी हलचल थी, लग रहा था कि माहौल बदल दिया जाएगा। अब इनका जो रुझान आ रहे हैं बिहार के, वो 1 सीट पर यानी आरजेडी और जेडीयू 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं और 2 सीटों पर वहां पर चुनाव हुए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश आप देखें, मध्य प्रदेश में जरूर भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है अच्छी खबर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां पर तीनों ही सीटों पर आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में 3 सीटों की काउंटिंग हो रही है और तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट लीड रोल में है, आगे चल रही है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अब तक जो चाहे वो वेस्ट बंगाल और राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, इसमें कहीं पर भी बीजेपी का खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इसके अलावा कर्नाटका में बराबर से दिख रही है, हिमाचल प्रदेश में भी पिछड़ती हुई दिख रही है, बिहार में बीजेपी का सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड बराबर से आरजेडी के, और इसके अलावा मध्य प्रदेश में जरूर भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है। बाकियों का खाता खुलने की संभावना कम दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो आपको हम बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन की अब तक की, जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस टाइम तक की अपडेट है, रुझान है, ये सिर्फ नतीजे आगे पीछे हो सकते हैं। मैं फिर से ये बता दूं कि नतीजे आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन अब तक का जो अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह अपडेट है। ये कुछ राज्य हैं जिनकी सीटें और जिनके रुझान हमने आपके सामने रखे। इसके अलावा अब हम जो 3 लोकसभा सीटें हैं उनकी बात कर लेते हैं। दादर नगर हवेली, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये 3 जगहों पर जो है लोकसभा के उपचुनाव हैं और इसमें तीनों ही सीटों पर अलग अलग पार्टियां लीड बनाए हुए हैं, जिसमें 1 पर शिवसेना का कैंडिडेट आगे चल रहा है और वो है दादर नगर हवेली की सीट। दूसरी मध्य प्रदेश की सीट, मध्य प्रदेश से जरूर मैंने जैसे आपको शुरुआत में बताया कि बीजेपी के लिए अच्छी खबर है।
मध्य प्रदेश से जो है बीजेपी लोकसभा में की कैंडिडेट भी जो है वो आगे चल रहे हैं, और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस का कैंडिडेट आगे चल रहा है। तो ये तीनों लोकसभा की सीटें हैं जहां पर तीनों पार्टियां अलग अलग जगह से आगे चल रही हैं। तो एक बार फिर हम आपको बता दें कि 14 राज्यों में आज 14 राज्यों के 29 विधानसभा सीटें और 3 लोकसभा सीटों की आज गिनती हो रही है, उनके नतीजे आने हैं। और अब तक के रुझानों में जो सामने आया है वो हमने आपके सामने रखा, जिसमें 3 राज्यों में बीजेपी का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश से अच्छी खबर बीजेपी के लिए है। मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर जो है बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, और इसके अलावा कर्नाटका, हिमाचल में कर्नाटका में बराबर से बीजेपी और कांग्रेस एक एक सीट पर है, और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस आगे है, बीजेपी पीछे है। इसके अलावा बिहार का हमने बताया कि एक एक सीट पर आरजेडी और जेडीयू बराबर से लीड रोल में है, चल रहे हैं। तो इस खबर में सिर्फ इतना ही। जैसे ही और अपडेट आती है, नतीजे सामने आते हैं, हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत शुक्रिया।